आखिर भगवान को किसने बनाया? ये सवाल हर किसी व्यक्ति के मन में आता है कि हमें भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया। बाकी ये सवाल ही एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का तो कोई भी अंत नहीं होगा, पर जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरी सोच है। फिर भगवान को मानना या ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान का क्या मानना है भगवान के बारे में। विज्ञान का ये मानना है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अपने आप हुई है, यानी कि विज्ञान की माने तो इस दुनिया की उत्पत्ति में भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, सब कुछ प्रकृति अपने आप ही कर रही है। लेकिन विज्ञान के इस नियम को पूरी तरह से ना तो सही ठहराया जा सकता है और ना ही गलत। वो क्यों है, मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मानो कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देख रहे हो, फिर अचानक एक व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि आपके घर को किसी ने नहीं बनाया है, ये अपने आप ही बन गया। तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका यही जवाब होगा ना कि इसे किसी ने बनाया है, अपने आप थोड़ी ना बनेगा। ये कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा है। फिर अगर सामने वाला कहे आपसे कि इसे साबित करो कि इसे किसी ने बनाया है, तो सबसे पहले आप उन चीज़ों के बारे में बताओगे जो इस घर को बनाने में लगी हैं, और उन मजदूरों के बारे में बताओगे जिसने इसे बनाया है कि कैसे उन मजदूरों ने इस घर को बनाया। सबसे पहले नींव रखी, फिर दीवारों को बनाया, फिर धूप से बचने के लिए छत बनाई, सीढ़ियाँ बनाई और एक्सेट्रा बनाया। इसे सुनने के बाद तो सामने वाला कहेगा ना कि इसे किसी ने बनाया ही है, ये अपने आप नहीं बना है। इसी तरह इंसानों सहित समस्त जीव जंतु रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही पेड़ पौधे जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और धरती पर पेड़ पौधे और जीव जंतु की कमी नहीं है, तो ये व्यवस्था किसने की? और हमारी धरती अपनी दूरी पर घूमती है, जिससे कि दिन और रात होता है, जिससे हम काम और आराम दोनों कर पाते हैं। आखिर ये किसने किया? और अगर पृथ्वी थोड़ा सा भी सूर्य से ज़्यादा नज़दीक होती है तो समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे गर्मी से ही मर जाते हैं, और अगर ज़्यादा दूर होती है तो ठंड से मर जाते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट अपनी सही पोजीशन पर ही रहती है, तो ऐसा कैसे? और अगर चांद ना होता तो शायद पृथ्वी की स्पीड पर फर्क पड़ता, जिससे कि जीवन संभव नहीं हो पाता और ना ही हमको रात की रोशनी का कोई स्रोत मिलता। और जीव जंतुओं के अंदर चेतना का होना, इसके अलावा और भी इतनी सारी बातें हैं जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि प्रकृति अपने आप काम तो कर रही है, लेकिन इसका तालमेल अपने आप नहीं बैठ रहा है, बल्कि किसी के द्वारा इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है। अब इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए और इन पर गौर करते हुए आप खुद सोच सकते हैं कि प्रकृति अपने आप बनी है या इसको किसी ने बनाया है। अब अगर आपका मन ये जवाब देता है कि ये सब अपने आप चल रहा है, तो फिर तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि इस प्रकृति को बनाया गया है, तो फिर उस बनाने वाले को ही भगवान, ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भगवान को किसने बनाया? वेद और पुराणों के अनुसार बनाया उसे जाता है जिसपे बनावट हो। ईश्वर अर्थात भगवान में कोई बनावट नहीं होती है, तो उन्हें कौन बना सकता है? आप ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को देख लीजिए, हर बनी हुई वस्तु में आपको बनावट दिख जाएगी, कला दिखाई देती है, इसलिए उसका कोई कलाकार भी होगा। जब ईश्वर निराकार है और ईश्वर में कोई भी बनावट नहीं है, तो उन्हें बना हुआ या पैदा हुआ कैसे माना जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शर्ट को किसने बनाया, तो आप कहोगे ना कि उसे दर्जी ने बनाया। आप ये तो कहोगे नहीं कि इसे किसी लोहार ने बनाया, क्योंकि शर्ट में जो बनावट दिखती है, जो कला दिखती है, उसका कलाकार दर्जी है, ना कि लोहार। यानी कि कला से कलाकार का पता चलता है। और हमारे वेदों और भगवत गीता में भी ईश्वर को निराकार बताया गया है, और तर्क की दृष्टि से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो निराकार है वो हर वक्त, हर जगह, हर स्थिति में मौजूद हो सकता है, लेकिन जो साकार होता है वो हर वक्त, हर जगह मौजूद नहीं हो सकता है। ये संभव नहीं है। इसलिए मेरी दृष्टिकोण में वेद और भगवत गीता में बिल्कुल सही बताया गया है। और जब परमात्मा यानी ईश्वर निराकार है,
तो उसमें कोई बनावट ही नहीं है। हर वक्त हर जगह हर स्थिति में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो साकार है वो हर वक्त हर जगह मौजूद हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, वो हमेशा से ही है और ईश्वर के लिए जीना ही सर्वोत्तम जीवन कहा जाता है। ईश्वर के लिए जीना मतलब प्रकृति के लिए जीना। इसलिए पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति को दान करें, गरीबों की सहायता करें, तो आपको अंदर से एक अलग ही खुशी मिलेगी। इसी प्रकार जब हम धरती में एक बीज बोते हैं तो धरती हमें पूरा पेड़ दे देती है। यानी कि हम प्रकृति को एक बीज देते हैं तो वो हमें पूरा पेड़ दे देती है। इसी प्रकार आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी अगर आप किसी को खुशी देंगे। अगर आप किसी की मदद करोगे तो आपको भी बहुत मदद मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। प्रकृति द्वारा बनाई गई एक बहुत ही खूबसूरत रचना का उदाहरण है ये। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।